हमारी पार्टी में नहीं, जो टाउट्स लॉन्च हुए हैं अच्छा, पार्टी के खिलाफ, पार्टी के अंदर डिसअफेक्शन और डिसयूनिटी फैलाने के लिए, वो टाउट्स लॉन्च मीडिया पे ऊपर बैठे हुए हैं, आप लोग उनको टाइम दे रहे हैं। ओके, तो आप कह रहे हैं कि आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बात करने वाले लोगों लॉन्च किया गया है, वो हैं कौन रऊफ हसन साहब? वुड यू प्लीज नेम अ फ्यू? इस काबिल नहीं है कि उनके नाम भी लिए जाएं। अच्छा ठीक है, लेकिन बात मुबहम रह जाएगी, क्योंकि अगर आप नाम नहीं लेंगे तो ज़ाहिर है पॉइंट आउट नहीं हो सकेंगे मैंने वो कह लोग। दिया है, मैंने आपको बताया कि जी किस तरीके से पार्टी के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, किस तरीके से पार्टी के अंदर डिसयूनिटी क्रिएट की जा रही है। एक एजेंडा है जिसको कि अनलीश किया गया है, टाउट्स अपने टाउट्स के जरिए वो उसको फैला रहे हैं। दैट्स इट, आई थिंक दैट्स एम्पल। लोग सही, बहुत समझदार हैं। लेकिन मेरा ये एक कहने से एक उनको चीज़ पता चल आपकी गया होगा कि आपकी मैं किन का जिक्र कर रहा हूँ, मैं ठीक किन है, का जिक्र कर रहा हूँ। ठीक है, आपने इन बिटवीन लाइंस कह दिया है। आपकी पार्टी के तकरीबन किसी भी रिप्रेजेंटेटिव से बात करें तो वो यही कहते हैं कि उनका जो पहला मकसद है वो इमरान खान साहब की रिहाई है। यही शेर अफजल मरवत साहब भी हमेशा टेलीविजन स्क्रीन पर भी कहते थे और वैसे मीडिया से भी बात करते हुए कहते थे। आप नहीं समझते कि उनको वापस पार्टी में लाने के लिए कोशिश होनी चाहिए? ठीक हुआ जो हुआ, उनको पार्टी से निकाला गया। जो खान साहब ने फैसला किया ठीक किया, ठीक एंड है, ऑफ द स्टोरी। आगे चलिए। ठीक है, चले मैं एक शॉर्ट आपको सुनाना चाहती हूँ। आपका कुछ 1 मिनट चाहिए होगा, प्ले कीजिएगा पैनल, वो शॉर्ट सुनाना ज़रूरी है। जो हमारे मीडिया के बच्चे हैं सारे, उनकी तनख्वाहें नहीं आ रही और रऊफ हसन की तनख्वाह बढ़ा दी है। ये जो लोग फंड खा गए हैं, बच्चों की तनख्वाहें खा गए हैं, ये कौन खा गए हैं? ये यही लोग है ना। अच्छा, सलमान अकरम राजा लीगल कमेटी का हेड है और वकास शेख जो है वो मीडिया कमेटी का हेड तो है। इससे पहले रऊफ हसन था। फवाद चौधरी साहब मौजूद थे मेरे प्रोग्राम में, रऊफ हसन साहब, और आपने उनकी गुफ्तगू सुनी ली है कि उन्होंने क्या कहा है। ये सोशल मीडिया के इस किस्म की लग गुफ्तगू के ऊपर कमेंट करना भी अपने लिए हद तक समझता हूँ। आगे चलिए जी। लेकिन वो तो कहते हैं कि आप लोग प्लांटेड हैं एस्टेब्लिशमेंट के, आगे वो तो चलिए फरवा, अगर आपने इंटरव्यू करना है तो आगे चलिए प्लीज। चलें, यू डोंट वांट कमेंट ऑन दैट, प्लीज। ठीक है। चले मुझे ये बताएं कि आप लोग जो तहरीक जो चला रहे चीज हैं, इस काबिल ही ना हो कमेंट के, उसके ऊपर कमेंट ना करना ही बेहतर होता है। ओके, आप कह रहे हैं कि फवाद चौधरी की जो बात कर रहे हैं वो काबिल ही नहीं है इस पे कि उस पर मैंने जो कमेंट कहना किया था वो जाए, कह लेकिन दिया। वो एक मैंने जो कमेटी कहना बना था रहे कह हैं रऊफ हसन साहब। वो कहते हैं वो एक कमेटी बनाएंगे जिसमें तमाम तर पुराने लोगों को शामिल किया जाएगा। अभी तक उन्होंने कोई नाम नहीं दिया। प्रोग्राम में मैंने उनसे पूछा था, अभी वो कह रहे हैं कि मैं इस पर काम करूँगा। तो वो कमेटी जो बनाने जा रहे हैं वो इस कॉन्फिडेंस में बना रहे हैं कि इस वक्त मौजूदा जो क़यादत है उससे कोई कुछ नहीं हो रहा इमरान खान साहब को बाहर निकालने के लिए। फरवा, मेरा वक्त बहुत कीमती है। सर आपकी राय भी बहुत कीमती है। अगर आपने मुझसे बात नहीं करनी बीबी, तो मेरा वक्त मैं किसी और तरफ इस्तेमाल कर रऊफ लेता हसन हूँ। साहब आपकी राय आप भी मुझसे बहुत बात, कीमती है। मेरी राय देखिए, मैंने जो कहना था वो कह दिया। चलें मैंने ठीक है, पर्पस भी चलें आपको बता मुझे दिया, ये बताएं, मैंने लफ्ज टाउट भी इस्तेमाल कर दिया, सब कुछ कर दिया। चलें आपने चूंकि सवाल चलें किया, इसलिए मैंने मैं कहा कि मैं आपको उसका जवाब कंफर्टेबल कर रखते देता हूं। हुए मैं आपको कंफर्टेबल रखते हुए आगे चलती हूँ। एक ऑफ़र की बात की गई थी और वो थी इमरान खान साहब की रिहाई की, और ये साहबज़ादा हामिद साहब ने पिछले दिनों बयान दिया है। आपने भी कहा कि ऑफर्स मौजूद हैं। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए आप लोग कोशिशें भी कर रहे हैं, एक बार आप हुकूमत के साथ बैठ के देख भी चुके हैं, और आप अब अलाइंस की तरफ भी जा रहे हैं। ये अलाइंस कहाँ तक पहुँचा है, और अगर ये अलाइंस बन जाता है तो क्या इसमें मौलाना फजल रहमान साहब भी शामिल होंगे, और फिर क्या आप सड़कों पर ही आएंगे? देखिए, अलायंस तश्कील दिया जा रहा है, उसमें एक पॉइंट एजेंडा के ऊपर तब तमाम लोग जो अभी तक आए हैं वो मुत्तफिक हो चुके हुए हैं, और वो है वन पॉइंट जो है वो है पाकिस्तान में आइन की बहाली। जब आइन बहाल होता है तो रूल ऑफ लॉ भी बहाल होता है, जब आइन बहाल होता है तो जमहूरियत भी बहाल होती है। ठीक है, अब ये इसके ऊपर काम हो रहा है, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, अदर देन दो थ्री पार्टीज जो कि अवामी मैंडेट के ऊपर डाका डाल के इस वक्त हुकूमत पर विराजमान हैं, उनके अलावा सबसे हम राब्ता कर रहे हैं, तमाम पार्टी से, खान साहब की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक। और हमें 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 उम्मीद है कि ईद उल फितर से पहले पहले ना सिर्फ ये जो प्लेटफॉर्म है वो तश्कील पा जाएगा, बल्कि जो मुख्तलिफ पार्टीज है उसमें शामिल होगी, उनके दरमियान जो है आगे बढ़ने का एक लाया अमल जो है वो भी तय हो चुका होगा। सो ये 4-5 हफ्ते हैं जो हमारे पास। मैं ये नहीं कहता कि हम 4-5 हफ्ते लेंगे, मैं ये कहता हूं कि इस अरसे के अंदर अंदर ये काम हो जाएगा। 2 हफ्ते में हो जाए, 4 हफ्ते में हो जाए, या ईद उल फितर तक हो जाए, ये इंशाअल्लाह ताला काम मुकम्मल हो जाएगा। JUIF ने आपको अपनी रिजर्वेशंस भी भिजवाई हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब ने कल मेरे प्रोग्राम में कहा, आप लोगों को मौसूल हुई हैं, आप लोग उस पर बातचीत कर रहे हैं?
مجھے ڈائریکٹلی اس کا علم نہیں ہے چونکہ جو نیگوشیٹنگ ٹیم ہے اس میں میں شامل نہیں ہوں. اگر آپ نے مجھے بتایا ہوتا کہ آپ نے یہ سوال کرنا ہے تو میں اس سلسلے میں انفارمیشن کلیکٹ کر کے آتا تو آپ کو بتا دیتا. ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم یہ ہائپوتھیٹیکلی ڈسکس کر رہے ہیں کہ اگر جے یو آئی فے آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جاتی ہے اور کامران منتظر صاحب نے کہا ہے کہ 20 اپریل سے آنورڈز ہم اپنا جو پولیٹیکل جرنی ہے وہ سٹارٹ کریں گے، اب بینگا جماعت کریں گے انڈیویجولی یا آپ لوگوں کے ساتھ مل کے، یہ انہوں نے کلیریفائی نہیں کیا، ابھی وہ شاید ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. لیکن اگر جے یو آئی فے بھی سڑکوں پر ہوتی ہے اور آپ کے ساتھ نہیں ہوتی تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اس وقت ضرورت ہے جے یو آئی فے کی؟ دیکھیے جی، ہم بیسک جو پرپز ہے اس اتحاد کا اس میں یہ ہے کہ جی پاکستان میں چونکہ آئین اور قانون کا اس وقت نام و نشان تک بھی باقی نہیں بچا، اس لیے تمام جمہوری پولیٹیکل پارٹیز کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کو بحال کرنے کے لیے اکٹھے ہوں. اسی سلسلے میں آپ کو پتہ ہے کہ چند دن پہلے 7-8 دن پہلے جب میٹنگ ہوئی تھی تو ایک اعلانیہ بھی، ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی تھی اس کے بعد، اور اس اعلانیہ میں تمام پولیٹیکل پارٹیز انکلوڈنگ مولانا صاحب نے کہا تھا کہ جی ہم اس پوائنٹ کے اوپر ایگری ہیں، ہمارا ایگریمنٹ ہے کہ پاکستان میں آئین کی بحالی ہونی چاہیے. یہی ہمارا پرپس ہے اس پلیٹ فارم کا. اب مولانا صاحب ہمارے ساتھ مل کے کرتے ہیں یا وہ اکیلے کرتے ہیں اور ہم باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل کے کرتے ہیں یا ان کے ساتھ بھی کوئی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، یہ پاسبلٹیز ہیں. اور یہ میرا خیال ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ 2-4 ہفتے کے اندر اندر سب کچھ سیٹل ہو جائے گا اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو پرامن عوامی احتجاج ہے یہ کیا شکل اختیار کرے گا اور کس طریقے سے آگے بڑھے گا. جو الائنس آپ بنانے جا رہے ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کہا تھا کہ لاسٹ آپشن ہوگی احتجاج کی، تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو الائنس بنے گا وہ پہلے حکومت کے ساتھ دوبارہ بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہو جائے؟ دیکھیے حکومت کے پاس ہمیں دینے کو کچھ نہیں ہے. ہم نے ان کے ساتھ 5 ہفتے نیگوشیٹ کر کے بھی دیکھ لیا ہے اور وہ تو اس حد تک مجبور ہیں کہ وہ خان صاحب کے ساتھ مذاکراتی ٹیم کی میٹنگ بھی نہیں کرا سکے تھے. میرا خیال پروا اگر آپ کو یاد ہوگا 7 دن تک انہوں نے کل کا لارا لگایا اور 7 دن کے بعد انہوں نے ہینڈز اپ کر دیا کہ سر ہم یہ نہیں کر سکتے. بلکہ عرفان صدیقی صاحب نے یہ ایڈمٹ بھی کیا تھا. طاقت ان کے پاس نہیں ہے، طاقت کہیں اور ہے، اور وہی بات ہوگی جب تو مسئلے کا حل نکلے گا ان لوگوں کے ساتھ بات کر کے. یہ تو ایک وہ ڈاکخانہ ہے بالکل بیسیکلی. یعنی آپ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سرچشمہ ہے اور اسی سے ہی بات ہوگی تو حل نکلے گا، اس گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت کر کے کوئی حل نہیں نکلے گا. ایم آئی رائٹ؟ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، پاس کچھ نہیں ہے دینے کو. اور یہ مطلب جی اگر آپ سنسیئر ہیں ملک کے مسائل کو حل کرنے میں تو پھر جو اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات ہیں وہ ناگزیر ہیں. یہ میں بہت دیر سے کہہ رہا ہوں. لاسٹ میں آپ سے چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گی. رؤف حسن صاحب، آپ نے کہا کہ آفرز موجود ہیں، ابھی بھی موجود ہیں. ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہر چیز گیو اینڈ ٹیک پر ہوتی ہے. آفرز جنہوں نے دی ہیں، میں نہیں پوچھتی حکومت نے دی ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے دی ہیں، جنہوں نے دی ہیں انہوں نے کچھ مانگا بھی تو ہوگا بدلے میں خان صاحب سے، تو وہ کیا مانگا ہے؟ کچھ آئیڈیا ہے؟ خان صاحب نے جو یہ مان نہیں رہے تو وہ چونکہ قبول نہیں ہے اس لیے ان کو دہرانا جو ہے یہاں میرا خیال ہے مناسب نہیں ہوگا.